सत श्री अकाल वाहेगुरु जी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज धरती पर दो प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। एक देवताओं का प्रकाश और दूसरा ज्ञान का प्रकाश गुरु नानक देव जी का। 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी सन में पाकिस्तान के तलवंडी नानकाना पाकिस्तान में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में हुआ। गुरु नानक देव की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यही दिन देव दिवाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन देवताओं की दीपावली का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसे देवों की दिवाली या देव दीपावली भी कहा जाता है। इसी दिन गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन गुरु नानक जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। देव दीपावली का अर्थ है देवताओं की दिवाली। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार किया था। उस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने वाराणसी, काशी में दीप प्रज्वलित किए थे। तभी से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। एक और देवता दीप जलाते हैं, दूसरी ओर गुरु नानक जी का ज्ञान का प्रकाश धरती पर फैलता है। देव दीपावली, गुरु नानक जयंती दोनों पर्व प्रकाश का प्रतीक हैं। देव दीपावली माना दिव्यता और विजय का प्रकाश और गुरु नानक जयंती माना ज्ञान, सत्य और मानवता का प्रकाश। इसलिए कहा जाता है कि जब देव दीप जलाते हैं उस दिन गुरु नानक का प्रकाश जग में फैलता है। देव दीपावली और गुरु नानक जयंती दोनों मिलकर कहते हैं, अज्ञान का अंधकार मिटाओ और भीतर के प्रकाश को जगाओ। गुरु नानक देव जी बचपन में ही उन्होंने जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लिया था। उनके कार्य अलौकिक थे। जहाँ बच्चे खेलते थे वहाँ नानक जी ध्यान लगाते थे, यानी भगवान के सिमरन में सदा खोए खोए रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब ईश्वर की संतान हैं। उनका यह वाक्य मानवता का मूल बन गया। गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में यात्राएं की, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, तिब्बत, अरब और श्रीलंका, मक्का, मदीना तक उन्होंने भ्रमण किया। जहां जहां भी वे गए उन्होंने प्रेम, सत्य, समानता और सेवा का संदेश दिया। उनका मूल संदेश था एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अर्थात एक ही ईश्वर है। वह सब में विद्यमान है, जो निडर है और सबसे प्रेम करता है। उन्होंने बताया, कर्म करो, नाम जपो, बांट कर खाओ, यही 3 आधार सिख धर्म के बने। करत करो, नाम जपो, वंड छको। उनके शब्द तर्क नहीं, कविता थे। गुरु नानक देव जी का संदेश यही था कि सब में ज्योति ज्योत है सोई, तिसका चानक सब में होए। अर्थात हर जीव में वह ईश्वर है, इसलिए किसी से घृणा नहीं, सबके साथ प्रेम करो। उन्होंने सरल भाषा में लोगों को समझाया कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं। ईश्वर हम सबके पिता हैं। फिर एक पिता की संतान होने के नाते हम में कोई भी ऊंच या नीच नहीं है। पूज्य गुरु नानक देव जी का एक वृत्तांत है कि गुरु नानक के 2 चेले थे, एक भाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक दिन मर्दाना ने गुरुजी से कहा, मैं मक्का जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुसलमान सच्चा मुसलमान तब तक नहीं कहलाता जब तक वह मक्का न जाए। यह बात सुनकर गुरुजी मर्दाना को मक्का लेकर गए। मक्का पहुंचते पहुंचते गुरुजी बहुत थक गए थे और वहां हाजियों यानी यात्रियों के लिए बनी एक आराम गाह में मक्का की तरफ पांव कर आराम करने लगे। आराम गाह में हाजियों के लिए सेवा करने वाला खादिम
जिसका नाम जियोन था, यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ। वह गुरुजी से बोला, तुम कैसे आदमी हो? तुम्हें दिखता नहीं है वहां पर मदीना है और तुम वहां पर पांव करके लेटे हो? गुरुजी बोले, गुस्सा मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम चाहिए। मैं भी तुम्हारी तरह खुदा को मानता हूँ, तभी तो मैं भी यहाँ आया हूँ। मुझे नहीं पता खुदा का घर कहाँ है, पर तुम्हें तो पता है, तो तुम ही मेरे पाँव उस तरफ कर दो। उस पर उस सेवादारी ने कहा, ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। परंतु जैसे ही वह गुरुजी का पाँव दूसरी ओर फेरता है, मक्का भी उसी ओर चला जाता है। बार बार इस तरह करने से भी ऐसा ही होता है। यह देखकर जियोन को समझ जाता है कि यह शख्स कोई आम आदमी नहीं है, खुदा का बंदा है, और उसने झुककर माफी मांगी। गुरुजी उसे कहते हैं, ऐ खुदा के बंदे, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वह तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो और खुदा के दिलों में रहो, यही खुदा का संदेश है। यही गुरु नानक देव जी की अमर वाणी का संदेश है। सब में ज्योति ज्योत है सोई, तिसका चानब सब में होए। गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। मृत्यु से पहले गुरुदेव जी ने अपने शिष्य भाई लखना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। गुरु नानक अच्छे कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है, वह निराली है, और उनकी भाषा अद्भुत एक बहता हुआ नीर था। इसमें फारसी, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के सब समा गए थे। ऐसे थे दिव्य शख्सियत गुरु नानक देव जी। कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन इसलिए अनोखा है क्योंकि यह केवल दीपों का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव है। देव दीपावली सिखाती है अंधकार को मिटाओ, और गुरु नानक जयंती सिखाती है अज्ञान को मिटाओ। दोनों मिलकर कहते हैं, जहाँ प्रकाश है वहाँ परमात्मा है। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने भीतर भी एक दीप को जलाएं, भक्ति का दीप, ज्ञान का दीप और मानवता का दीप। यही देव दीपावली का सच्चा अर्थ है। यही गुरु नानक देव जी का भी संदेश है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।